नमस्कार मित्रों, भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू 25 आविष्कार मैं आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। इस दृक श्रव्य श्रृंखला में 15 से 20 मिनट तक का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अगर ये दृक्श्राव्य श्रृंखला आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भीम भाष्य ये मेरे दृक्श्राव्य मालिका के आज के इस दूसरे चरण में मैं बात करने जा रहा हूं प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो ज्ञान तपस्या थी, जो अखंड ज्ञान साधना थी, उसके बारे में मैं आपको बोलने जा रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सही रूप में अखंड ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान साधक थे। बचपन से लेकर जब तक उनका महापरिनिर्वाण हुआ तब तक उन्होंने ज्ञान का मार्ग कभी भी छोड़ा नहीं। बहुत आपत्ति आई, बहुत कठिनाइयाँ उनके सामने आई, बहुत सी बाधाएं आई, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना ज्ञान मार्ग जो है वो कतई छोड़ा नहीं। इसीलिए तो दुनिया भर में एक महान पंडित, प्रकांड पंडित के रूप में वो जाने माने इंसान कहलाए गए। स्कूल की शिक्षा, उनकी जो स्कूल की शिक्षा थी वो सातारा, महाराष्ट्र राज्य में जो सातारा नाम का जिला है, उस सातारा से उनके शालेय शिक्षा की शुरुआत हो गई। साल था 1900 लेके 1904 तक वो सातारा के स्कूल में रहे। स्कूल में जाते वक्त उन्हें अपने घर से जूट के बोरे को लेके जाना पड़ता था। जूट के बोरे का एक टुकड़ा घर से वहाँ ले जाना पड़ता था। और क्लास में बैठने के बाद, क्लास में तो उनको शायद कभी बैठने ही नहीं दिया, क्लास के बाहर अपने बोरे पर बैठते थे। कभी कभी पानी तक उनको मिलता नहीं था। पानी मिलता था जब प्यून हाजिर हो तब पानी मिलता था, जब प्यून नहीं होगा तो पानी बंद। और जब प्यून होता भी था तो वो गिलास में पानी नहीं देता था उनको, वो उनके अंजुली में ऊपर से पानी डालता था और अंजुली से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पानी पीना पड़ता था। उसके बाद में उनका कुटुंब बम्बई जब आया तो बम्बई में परल में डबक चाल है, वहाँ वो रहने लगे। और वहाँ बम्बई में आने के बाद एल्फिस्टन हाई स्कूल में दाखिल हो गए। एल्फिस्टन हाई स्कूल में जब दाखिल हो गए तब बम्बई शहर में होते हुए भी उनको अस्पृश्यता के रूप में अवहेलना फिर से झेलनी पड़ी। एक बात उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि उनको संस्कृत विषय लेने की आज्ञा नहीं थी। क्यों? क्योंकि संस्कृत देवों की भाषा है। उन्हें कहा गया कि संस्कृत आप नहीं ले सकते, आपको फारसी भाषा का अभ्यास करना पड़ेगा, और उन्होंने किया। एक दिन ऐसा हो गया कि अपने क्लास में टीचर ने उनको बुलाया कि ब्लैक बोर्ड पर आके कोई गणित की समस्या सुलझाने के लिए भीमराव को बुला लिया। जैसे ही भीमराव चल पड़े ब्लैक बोर्ड की तरफ, सारे बच्चे चिल्लाने लगे कि ये अन्याय है, गड़बड़ करने लगे, चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि उनका जो उन्होंने घर से लाए हुए जो उपहार के डिब्बे थे
वो सारे डिब्बे ब्लैक बोर्ड के पीछे लटकाए हुए थे और उन्हें यह लगता था कि अगर ये अस्पृश्य लड़का जाके ब्लैक बोर्ड को स्पर्श करता है, वो गणित का कोई समस्या सुलझाने के लिए क्यों ना हो, वो अगर ब्लैक बोर्ड को छूता भी है तो उल्टी तरफ रखे हुए उनके उपहार को वो दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। इस बात की बहुत गहरी ठेस भीमराव के ऊपर पड़ी। सन 1907 में भीमराव मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हो गए। वो पहले अस्पृश्य विद्यार्थी थे जिन्होंने तब की मैट्रिक की परीक्षा पार की और इसीलिए उनका बड़ा सम्मान किया गया। तब के एक विशेष अतिथि बुला के राव बहादुर बोले, जो कि समाज सुधारक थे, उनके हाथों से उनका सम्मान किया गया और उस सम्मान के समारोह में केलुस्कर गुरुजी भी हाजिर हो गए। और जब वो आए तो उन्होंने अपने खुद का लिखा हुआ गौतम बुद्ध का चरित्र भीमराव को भेंट के रूप में दे दिया। अब वो नहीं जानते थे और भीमराव भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था कि उसके बरसों बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आगे चलकर जब भीमराव से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो जाएंगे तो अनेक वर्षों के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ये भारत में बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तक कहलाएंगे। ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन संजोग आप देखिए कि उनको जो पहली किताब समारोह में मिलती है वो था गौतम बुद्ध का चरित्र। उन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज में ले ली। एल्फिस्टन कॉलेज जो है ये बहुत जाना माना महाविद्यालय था और है, लेकिन वहाँ भी अस्पृश्यता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कॉलेज के कैंटीन में उन्हें पानी नहीं मिलता था, चाय तो मिलना बहुत ही दूर रहा, लेकिन पानी तक मिलता नहीं था। लेकिन एक बात है, कुछ यूरोपियन प्रोफेसर्स ने, यूरोपियन शिक्षकों ने उन्हें कपड़े देके, पुस्तकें देके उनकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन फिर तब एक अवस्था ऐसी आ गई कि उनके पिताजी को घर चलाना और बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे लगाना ये नामुमकिन हो गया। वो ऐसे भी सेवानिवृत्त हो गए थे। इसीलिए केलुस्कर साहब ने आगे आकर उन्होंने बड़ौदा नरेश, सयाजीराव गायकवाड़, इनके पास जाके भीमराव अंबेडकर जी के लिए उनकी महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी होने के लिए प्रति माह 25 रुपये की स्कॉलरशिप, शिष्यवृत्ति हासिल की। उनकी महाविद्यालयीन शिक्षा चलती रही। भीमराव को ज्ञान मार्गी बनाने में उनके पिताजी रामजी बाबा का बहुत बड़ा हिस्सा था। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, उन्होंने भीमराव को पुस्तकों में रुचि, ग्रंथों में रुचि उनके मन में निर्माण की, वो उनके पिताजी रामजी बाबा ने। यहाँ तक कि जो भी किताब भीमराव चाहते थे उस किताब को तुरंत जाके रामजी बाबा खरीद लेते थे, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। जब उनकी पेंशन की रकम खत्म हो जाती थी तब वो अपने विवाहित कन्याओं के पास जाके उनके गहने लेते थे, वो गिरवी रख के पैसे बनाते थे और वो पैसों से जो भी किताब भीमराव को चाहिए वो किताब वो उसके लिए दे देते थे। और फिर अगले महीने का पेंशन आने के बाद में गिरवी रखे हुए गहने वो छुड़ा कर लेते थे। ऐसे चलते रहा। लेकिन इससे एक बात जो महत्वपूर्ण बात ये बनी कि भीमराव को ग्रंथों में एक प्रचंड रुचि पैदा हो गई और उसका साथ उनके आयु के अंत तक दिया। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास में इतना बड़ा ग्रंथों का कलेक्शन था जो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगा। इतना बड़ा 50,000 कहते हैं, 50,000 किताबों का कलेक्शन था उनके पास। आमतौर पर लोग रहने के लिए घर बांधते हैं,
लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बंबई में जो हिंदू कॉलोनी में घर बांधा है, जिसका नाम राजगृह है, वो घर जो बड़ा बांधा है वो अपनी किताबें रखने के लिए बांधा था। ये बड़ी अजीब और आश्चर्यकारक बात है। रामजी बाबा परीक्षा के बारे में बहुत आग्रही थे और परीक्षा के समय वो भीमराव को सवेरे 2 बजे तक सोने देते थे, लेकिन उसके बाद जागकर 2 बजे से सवेरे 8 बजे तक भीमराव को पढ़ाई करने पर मजबूर करते थे, और वो भी मिट्टी के तेल से जलाया हुआ जो दिया था उसके प्रकाश में वो पढ़ाई होती थी। वो छोटे से रूम में जहाँ रहते थे वहाँ 10 लोग थे रहने वाले। इनके साथ इनका कुटुंब जो था वो इतना बड़ा था, और ऐसी तरह से बहुत बहुत तपस्या उनको शुरू से करनी पड़ी। आखिर में जनवरी 1913 में भीमराव अंबेडकर पदवीधर हो गए। बीए की उपाधि मिल गई। उनके विषय थे राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। भीमराव अंबेडकर की जो बुद्धि थी उसको पूरी तरह से बढ़ावा, उनकी अलौकिक प्रतिभा के उन्मेष बाहर आना शुरुआत हो गया जब वो अमेरिकन विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। फरवरी 1913 में रामजी बाबा का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद में घर की स्थिति तो, आर्थिक स्थिति तो बहुत ही पेचीदा थी, बहुत ही विकट थी, लेकिन भीमराव ने ठान ली थी कि इसके बाद की उच्च शिक्षा मैं विदेश में जाकर लूंगा। उन्होंने ठान ली थी उच्चतम उपाधियां हासिल करेंगे तो अमेरिका से करेंगे, इंग्लैंड से करेंगे, ये उन्होंने ठान ली थी। और यहाँ भी उनकी मदद के लिए आ पहुंचे केळुस्कर गुरुजी। केळुस्कर गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है उनके बचपन में। प्रिंसिपल केळुस्कर, तब वो प्रिंसिपल हो गए थे, उन्होंने भीमराव को बड़ौदा नरेश के पास लेके गए और बड़ौदा नरेश के पास से उनके लिए स्कॉलरशिप हासिल की। वो स्कॉलरशिप थी प्रति माह 11.5 ब्रिटिश पाउंड। तब की ये बहुत बड़ी रकम थी। ये स्कॉलरशिप हासिल करके भीमराव अमेरिका चले गए। अमेरिका के कोलंबिया विद्यापीठ में, विश्वविद्यालय में जुलाई 1913 को भीमराव जी ने प्रवेश ले लिया, और अमेरिका पहुंचने के बाद भीमराव जी खुली सांस ले पाए। सामाजिक स्वतंत्रता का पहला एहसास उन्हें अमेरिका जाकर हो गया। उन्होंने खुद लिख के रखा है कि उनकी ज्ञान साधना सही मायने में शुरुआत हो गई वो अमेरिकन विश्वविद्यालय में। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2 जून 1915 को भीमराव जी को एमए की, अर्थशास्त्र विषय लेके एमए की उपाधि प्राप्त हो गई, और उस उपाधि के लिए उन्हें एक प्रबंध नहीं, शोध निबंध, 42 पेजेस का एक शोध निबंध उन्हें लिखना पड़ा। उसका शीर्षक था एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त प्रणाली। छोटा सा निबंध वो था। उसके बाद में 2 बरस के अंदर अर्थशास्त्र इस विषय को लेकर ही भीमराव जी ने पीएचडी की उपाधि हासिल की। तब उनका जो प्रबंध था उसका शीर्षक था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। भीमराव अंबेडकर जी ने पीएचडी का प्रबंध जो पेश किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी को, वो जून 1916 में। पीएचडी के लिए उसका स्वीकार हो गया 1917 में, लेकिन ग्रंथ के रूप में वो प्रकाशित हो गया 1925 को, 1925 को, और तब उसका शीर्षक था
द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। और ये ग्रंथ, ये नाम से, ये बहुचर्चित ग्रंथ है जिसके बारे में हम चर्चा बाद में जरूर करेंगे। अमेरिका में डॉक्टरेट हासिल करने के बाद अर्थशास्त्र इस विषय को ही लेकर इंग्लैंड में जाकर आगे की पढ़ाई करने का मानस इनका था। ऐसी जिद भीमराव अंबेडकर जी की थी, तीव्र आकांक्षा थी, जिद थी, लेकिन उसमें काफ़ी प्रशासकीय कठिनाइयाँ थी, क्योंकि उनकी जो स्कॉलरशिप थी, बड़ौदा नरेश ने दी गई स्कॉलरशिप जो थी, वो 3 वर्षों की स्कॉलरशिप थी और वो जून 1916 में एक्सपायर हो गई। उसकी मुदत जो थी, उसका जो टाइम लिमिट था, वो खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से उन्हें 1 बरस की एक्सटेंशन कहा जाए, विस्तार, वो हो गया, बट उसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। दरमियान के काल में जो हुआ वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, दरमियान के काल में खिसे में एक भी पैसा नहीं था, सिर्फ तीव्र आकांक्षा लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लंदन के लिए चल पड़े। स्टीमर से, जो कि बाष्प शक्ति पर चलने वाला जहाज है, उस जमाने में रहता था, उसमें बैठ के वो लिवरपूल पहुंच गए। न्यूयॉर्क से लिवरपूल पहुंच गए। लिवरपूल में उनकी कड़ी जांच की गई, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज को ऐसे लगता था कि वो कोई रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य होंगे, इसलिए उनको वहां ले लिया गया। उनको कड़ी जांच उनकी की गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद में लिवरपूल से लंदन तक जो भीमराव गए, वो ट्रेन से जर्नी की, और ट्रेन के लिए उनके पास तो पैसा नहीं था, ट्रेन के टिकट के लिए, तो वैसे ही उन्होंने विदाउट टिकट प्रवास किया और लंदन जाके पहुंच गए। लंदन में पहुंचने के बाद इंडिया हाउस उन्हें जाना था, उसके लिए उन्होंने टैक्सी हायर की। टैक्सी लेके वो इंडिया हाउस में पहुंच गए। टैक्सी को देने के लिए पैसे कहाँ थे? वो भी पैसे उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो इंडिया हाउस के जो सचिव थे, इंडिया हाउस के जो सचिव थे, उनसे विनती करके वो टैक्सी का किराया चुकता किया। और यकीन मानिए, दूसरे दिन टेलीग्राम आ गया कि उनको 1 बरस का एक्सटेंशन, उनके स्कॉलरशिप के लिए 1 बरस का एक्सटेंशन मिल गया है। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। लेकिन वो खिसे में एक पैसा नहीं लेके न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। लंदन में पहुंचने के बाद अक्टूबर 1916 में भीमराव जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश ले लिया, और अगले माह में नवंबर 1916 में उन्होंने ग्रेज इन नाम की जो विख्यात कायदे की विधि की संस्था है, उसमें बैरिस्टर के पदवी के लिए, उपाधि के लिए, उसके लिए प्रवेश ले लिया। उन्होंने पूरे जोर से पढ़ाई की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी जो एक्सटेंशन था, उनके स्कॉलरशिप के लिए उनको जो एक्सटेंशन दिया गया था, वो खत्म हो गया। जून 1917 में वो खत्म हो गया। फिर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने सारे प्राध्यापकों का, बड़े बड़े प्राध्यापकों का सिफारिश लेके उन्होंने और 2 बरस के एक्सटेंशन के लिए विनती की। जो नौकरशाह थे उन्होंने मना कर दिया। तो बिल्कुल मायूस होके भीमराव अंबेडकर जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और ग्रेज इन से, ये दोनों इंस्टीट्यूशन से 4 वर्षों से पढ़ाई के लिए छुट्टी लेकर बंबई लौट आए, और 21 अगस्त 1917 के दिन वो बंबई में पहुंच गए। मुंबई में पहुंचने के बाद 1.5-2 बरस उनके बहुत ही बुरी हालात रही। उच्च शिक्षा अधूरी छोड़ के वापस आए थे। बहुत कुटुंब में आर्थिक विवंचनाएं बहुत बढ़ गई थी, और उन्हें
जो बड़ौदा नरेश के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हो गया था उसके मुताबिक उन्हें बड़ौदा के लिए जाना पड़ा। बड़ौदा में जाकर उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की उपाधि मिल गई, वो पोजीशन पर उनको बिठाया गया। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रहने के लिए जगह नहीं थी। रहने के लिए जगह कहां से लाए, वो देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, कोई जगह नहीं दे रहा था। तो अंतिमतः उन्होंने एक कल्पना निकाली, और वैसे भी दिखने में वो चिकने चोपड़े थे, तो जाकर पारसी धर्मशाला में जाके पहुंच गए और झूठा पारसी नाम लेके वहां पहुंच गए, और उनको रहने के लिए जगह दे दी गई। 24 घंटे वो वहां रहे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये रहस्य नहीं रहा, उनको पता चल गया। फिर बहुत सारे पारसी नौजवान लठ लेकर वहां पहुंचे और बड़ा झगड़ा करके उन्होंने भीमराव को वहां से बाहर निकाला। अभी काम में कोई सहकार्य नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, फाइलें दूर से फेंक रहा है, और ऊपर से रहने के लिए जगह नहीं है। तो बड़े मायूस होके भीमराव जी वहाँ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और रोते ही रह गए, क्योंकि इतनी उच्च शिक्षा पाने के बावजूद भी उनसे जो बर्ताव हो रहा था वो सह नहीं पाए। अंतिमतः उन्होंने निर्णय ले लिया कि बड़ौदा छोड़ के मैं मुंबई चला जाऊंगा, और वो मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद में उन्होंने, कठिनाइयाँ दूर नहीं हो गई थी, आर्थिक स्थिति तो बहुत बिकट थी, तो छोटी मोटी नौकरियाँ उन्होंने की, और छोटी मोटी नौकरियाँ करते हुए वो प्रापंचिक समस्या जो थी, कौटुंबिक समस्या थी, उसका सामना कर रहे थे। 1918 में, नवंबर 1918 में उनको आशा का किरण दिखाई दिया, जब उन्हें मुंबई के सिडनेहम कॉलेज में प्राध्यापक की, प्रोफेसर की टेम्पररी जगह प्राप्त हो गई, नवंबर 1918 में। और तब उनके आयु में बदलाव आ गया। लेकिन मुंबई जैसे शहर के एक जाने माने महाविद्यालय में, सिडनेहम कॉलेज में भी प्रोफेसर होने के बावजूद भी उन्हें अपमानित होना पड़ा, बार बार अपमानित होना पड़ा। जैसे कि प्रोफेसर्स के रूम में जो पानी का घड़ा रखा हुआ था सारे प्राध्यापकों के लिए, टीचर्स के लिए पीने के लिए, उसमें से उनको पानी लेना मना कर दिया गया। भीमराव अंबेडकर बहुत लोकप्रिय शिक्षक थे। 1 बरस तो उन्होंने निकाला पूरी अपमानित अवस्था में, लेकिन अपना काम ठीक से किया, क्योंकि उनको नौकरी की ज़रूरत थी। उसमें से उन्होंने 7,000 रुपये बचा लिए। फिर एक दोस्त के पास से, पारसी दोस्त के पास से 5,000 रुपये का फ्रेंडली लोन लिया, और उसमें कोल्हापुर के जो नरेश थे, राजर्षि शाहू छत्रपति, ये 2 ही नरेश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े लोकोपयोगी काम किए हैं। राजर्षि शाहू छत्रपति कोल्हापुर के, और बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़, ये दोनों ने तो पहले अरसे में तो सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी मदद की थी। उसके बाद में जब उनको, भीमराव जी को लौटना था इंग्लैंड को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए, तब आर्थिक सहाय्य जो किया वो कोल्हापुर नरेश ने किया, राजर्षि शाहू छत्रपति ने किया, और वो लेकर अगस्त 1920 में वो लंदन के लिए फिर से रवाना हो गए। भीमराव अंबेडकर जब लंदन में लौट के आए अगस्त 1920 में, उनकी शिक्षा फिर से प्रारंभ हो गई। जहां उन्होंने छोड़ दिया था वहां से आगे शुरू हो गई। कठोर मेहनत करने लगे। दिन भर वो ग्रंथालय में बैठते थे। ग्रंथालय में जाने वाली पहली व्यक्ति रहते थे भीमराव, और ग्रंथालय बंद करने के बाद में, बंद करते वक्त आखिरी व्यक्ति रहती थी वो भी भीमराव, और अखंड तपश्चर्या उनकी थी। जब उन्होंने एक बार गलती की, नियमों के अनुसार खाने की जो चीज़ दोपहर के लंच के लिए भी वो ब्रेक नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी में जहाँ बैठे थे वहीं पर वो सैंडविच खाना शुरू कर दिया और पकड़े गए।
जैसे ही वो पकड़े गए, उन्हें चीफ लाइब्रेरियन के पास ले गए। चीफ लाइब्रेरियन ने उन्हें पनिशमेंट बताई। वो क्या थी पनिशमेंट? पनिशमेंट थी कि इनको 1 सप्ताह के लिए ग्रंथालय में प्रवेश नहीं होगा। इन पर तो आसमान टूट पड़ा भीमराव के ऊपर। वो धाए धाए रोने लगे और रोते रोते उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा, आप चाहे मुझे जो भी सजा देते हैं वो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे मेरी किताबों के पास से दूर मत कीजिए। किताबों से मैं दूर नहीं रह सकता हूं, तो आप चाहे जो सजा दे वो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये सजा आप मुझे मत दीजिए। फिर चीफ लाइब्रेरियन ने उन्हें चेतावनी दे के फिर से पढ़ाई करने की अनुज्ञा दे दी। ग्रंथालय से घर में आने के बाद में फिर से पढ़ाई चालू। तो ऐसे चलते रहा। दिन भर के 24 घंटों में से 20 घंटों तक पढ़ाई भीमराव करते थे। आखिर में उनकी तपश्चर्या सफल रही और 1921 में उन्हें एमएससी की उपाधि मिल गई, मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिल गई इकोनॉमिक्स में। उस उपाधि के लिए उन्होंने जो प्रबंध लिखा उसका शीर्षक था प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस ऑफ इंडिया। उसके बाद 1920 के शुरू में उन्होंने, भीमराव जी ने, तब की अत्युच्च जो उपाधि थी डॉक्टर ऑफ साइंस, और डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि के लिए अपना प्रबंध सादर किया जिसका शीर्षक था प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इतनी सारी उपाधियां मिलने के बावजूद भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ज्ञान साधना चलती रही, उनकी आस बढ़ते ही रही। फिर उन्होंने निर्णय किया कि इसके आगे की शिक्षा लेंगे, हम जर्मनी में जाके बॉन यूनिवर्सिटी में इसकी शिक्षा लेंगे। और वो बॉन यूनिवर्सिटी जाके पहुंच गए, जहां उन्होंने जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का भी अध्ययन शुरू किया। दरमियान के काल में 28 जून 1922 को उनको बैरिस्टर की उपाधि हासिल हो गई, प्राप्त हो गई। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जर्मनी में थे, यकायक एक दिन उनके लंदन के सुपरवाइजर ने उन्हें टेलीग्राम भेजा कि आपने जो डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए जो प्रबंध लिखा है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इसको रिजेक्ट किया गया है, उसको नाकारा गया है। तो उन्हें कहा गया कि आपको फिर से लिखना होगा। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पुनर्लेखन के लिए मान्यता दी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके जो निष्कर्ष है वो मैं कतई नहीं बदलूंगा। निष्कर्ष बदले बिना सारे प्रबंध का पुनर्लेखन करने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली, लेकिन आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब थी। तो बड़े मायूस होके फिर से एक बार 3 अप्रैल 1923 में भीमराव अंबेडकर मुंबई में आकर पहुंच गए। मुंबई आने के बाद प्रबंध उनका जो था उसका पुनर्लेखन उन्होंने किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भेज दिया, और अंतिमतः उनकी तपश्चर्या पूरी तरह से सफल हो गई। नवंबर 1923 में अर्थशास्त्र की अत्युच्च पदवी जो है, उपाधि जो है, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि अर्थशास्त्र में, वो उन्हें प्राप्त हो गई और वैसा टेलीग्राम उनको भेजा गया। और उसी साल उस प्रबंध का प्रकाशन हो गया, ग्रंथ के रूप में प्रकाशन हो गया, जिसका शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। भारतीय रुपये की समस्या, उसका उद्गम और उसके उपाय। ये ग्रंथ, ये मौद्रिक अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा जाना माना ग्रंथ कहलाया जाता है। अब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, तपश्चर्या सफल हो गई।
भीमराव अंबेडकर अब भारत में आ गए। भारत में आए हुए भीमराव को अमेरिकन विश्वविद्यालय से पीएचडी हासिल हो गई थी। इंग्लैंड के लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर की उपाधि हासिल हो गई थी। और इक्वली इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्वविख्यात संस्था से उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की थी। ये सारी उपाधियां लेके जब भारत में जब वो लौटे थे, ये सारी उपाधियां हासिल करने का अन्वयार्थ ये था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र और विधि, इसमें से किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए, उसका सामना करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर सिद्ध हो गए थे। और वही उन्होंने अपने आयु में किया। दोस्तों, मित्रों, आज हम इधर ही रुकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट भीम भाष्य को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद, नमस्कार।